सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज जो हम स्टडी करेंगे भाई, आज जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो क्या है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का टाइप ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्या है भाई? आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाई टाइप ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है ना? तो भी हमारे जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के, ठीक है ना? मैं पीछे आपको क्या क्या करा चुका हूँ भाई, जो हमारे पिछला लेक्चर था, जो पिछले लेक्चर में हम आपको क्या करवा रहे थे, हम आपको अल्कीन की मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम किस प्रकार बनते हैं, हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कौन से ऑर्बिटल का यूज होता है, ठीक है ना? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो कौन से ऑर्बिटल होते हैं जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जनरली टर्मिनल लोब होते हैं ना, वो टर्मिनल लोब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हो, बेशक से सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो, इन रिएक्शन हो, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, तो वहां पर रिएक्शन के लिए टर्मिनल लोब यूज होते हैं। ठीक है ना? टर्मिनल लोब। तो मैंने आपको ये देखना बताया कि टर्मिनल लोब क्या होते हैं, नंबर ऑफ नोड किस प्रकार चेक करेंगे। ठीक है भाई? सिग्मा साई का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी मैंने आपको करा दिया। C2 एक्सिस में सिमेट्री एंटी सिमेट्री को चेक करना, मिरर प्लेन की प्रेजेंस में एंटी सिमेट्री सिमेट्री को चेक करना, ठीक है ना? टर्मिनल लोब को चेक करना कि टर्मिनल लोब हमारे सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। आपको जनरलाइजेशन मैंने बताया, जनरलाइजेशन से आप किस प्रकार डायरेक्ट आप बस साई को ओड है या साई इवन है, या फिर नंबर ऑफ नोड ओड है या नंबर ऑफ नोड इवन है, उससे आप डायरेक्ट टर्मिनल लोब को पता कर सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपको जनरलाइजेशन में टर्मिनल जैसे कि साई की वैल्यू से मतलब साई वर्सेस सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज C2 और मिरर प्लेन। ठीक है ना? साई से हमने कंपेयर करा किस चीज को कंपेयर करा भी, हमारे C2 सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को, C2 और M को। ठीक है ना? उसके बाद हमने नंबर ऑफ नोड को सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से कंपेयर किया। ठीक है ना? जिसमें क्या आ रहा था, C2 और मिरर प्लेन आ रहा था। ठीक है ना? तो ये चीज हमने चेक की। सिग्मा ऑर्बिटल को हमने चेक किया, किस चीज को? सिग्मा ऑर्बिटल्स को। ठीक है ना? सिग्मा ऑर्बिटल्स वर्सेस सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज C2 एंड मिरर प्लेन। ठीक है ना? C2 एंड मिरर प्लेन। ठीक है? तो ये हमने आपको सब कुछ बता दिया है, ये सब कुछ आपका हो चुका है। ठीक है? लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टाइप ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में। देखिए पीछे जो मैंने आपको पार्ट कराया है वो तो देखिए स्टार्टिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप करोगे ना तभी आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो पाएगी, तभी आपकी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री हो पाएगी। तो देखिए एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट मिस करना मतलब कि पूरी केमिस्ट्री में जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री है वो पूरी मिस कर देना। एक भी टॉपिक देखिए, क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा ना, क्वेश्चंस तो देखिए आप कभी भी ले लेना, क्वेश्चन तो आप कभी भी मतलब कि वो लेक्चर उठाना, मतलब कि कभी भी उस लेक्चर को देखना और कभी भी क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेना। ठीक है ना? लेकिन एक ऐसा लेक्चर जिसमें मैं कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूं, उस लेक्चर को मिस करना मतलब कि पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को मिस करना। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब आप मास्टर्स में हो जाओ या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई भी मतलब कि 11th 12th किसी भी क्लास में हो आप, तो देखिए लेक्चर मिस कभी भी मत करना। एक भी टीचर का लेक्चर मिस करना मतलब कि पता है क्या है, आगे का पूरा सिलेबस मिस कर देना। पीछे जितना अपना किया है ना वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके आगे वाला जो पार्ट है ना वो आपको फिर कभी भी माइंड में मतलब कि कभी भी माइंड में अच्छे से बैठेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो भाई क्या है कि लेक्चर को कभी भी मिस मत करना, लेक्चर हर एक अटेंड करना टीचर का, हर एक लेक्चर, एक लेक्चर की वैल्यू क्या होती है वो आपको जब पता लगेगा, जब आप मास्टर में आओगे। जो ये 11th 12th के स्टूडेंट है ना वो बंक मार जाते हैं, कई बार बंक नाम सुना होगा आपने, बंक कर लेते हैं। तो भाई जब आप मास्टर्स में आओगे तो आपको लेक्चर्स की अहमियत का पता लगेगा। अगर आपके टीचर्स अच्छे होंगे तो, अगर आपके टीचर्स अच्छे होंगे, वो डेली लेक्चर लेते होंगे आपके, और अच्छा लेक्चर में एक बात होगी, ठीक है ना, तो आपको लेक्चर की अहमियत पता लगेगा, लेक्चर क्यों जरूरी होता है। ठीक है ना? क्योंकि हम कुछ सीखने जा रहे हैं कहीं पर भी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो हमको कुछ सीखने को मिल रहा है ना जहाँ पे, और वहाँ से अगर आप कुछ लेक्चर को मिस कर दे रहे हो तो वो बहुत बड़ी गलती है आपकी, वो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए जहाँ से आप पढ़ोगे लिखोगे वहाँ से आप कुछ सीख के निकलोगे, और उसी को फिर आप अपने आगे फील्ड बनाओगे। ठीक है ना? उसी फील्ड में फिर आप आगे जाना चाहोगे। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने हर एक लेक्चर को अटेंड किया होगा, अच्छे से किया होगा, तो साफ है आप अच्छे से उस फील्ड में मतलब कि अपना बिजनेस करना चाहो या आप उसमें जॉब करना चाहो तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना? जिस फील्ड में भी आपने जाना है। ठीक है? तो उस लेक्चर को कभी मिस मत करना टीचर के। ओके, तो आइए अब जल्दी आइए,
हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप को स्टडी करते हैं। सबसे पहला टाइप है मेरा भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे पहला मेरा पार्ट क्या है भाई, सबसे पहला टाइप जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सेकंड पार्ट क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। थर्ड टाइप क्या भाई, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। फोर्थ पार्ट क्या है, जो फोर्थ टाइप है ईन रिएक्शन या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये जो ईन रिएक्शन और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन होती है मैं आपको दिखाऊंगा ईन रिएक्शन में क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर में क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए हम स्टडी करते हैं भाई। आइए सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा वो कौन सा होगा, सबसे पहला जो पार्ट है भाई, सबसे पहला जो टाइप है ना रिएक्शंस का जो सबसे पहला टाइप है भाई वो है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो आप सभी लिख लीजिए, आप सभी अपने टाइप डाल लीजिए भाई, आप सभी डाल लीजिए भाई टाइप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के, सभी लिख लीजिए भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्या भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सभी लिख लीजिए आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को। चलिए गाइस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है ना भाई। क्या स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को, ठीक है ना। तो देखिए भाई सबसे पहले आप लिखिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन और ये सिग्माट्रोपिक रिएक्शन ये होती क्या है इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देखिए भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, तो ऐसी रिएक्शन जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, ऐसी रिएक्शन जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो हम क्या करें, वहां पर जो डेल्टा सिग्मा और डेल्टा पाई में जो चेंज आएगा ना वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 का होगा, ठीक है ना। जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो वहां पर डेल्टा सिग्मा और डेल्टा पाई में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 का आएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। मतलब कि जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो वहां पर डेल्टा सिग्मा और डेल्टा पाई में चेंज कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1। अब ये डेल्टा सिग्मा और डेल्टा पाई आखिरकार है क्या, डेल्टा सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब कि सिग्मा या तो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होगा या एक सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और डेल्टा पाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 क्या है, या तो एक पाई बॉन्ड इंक्रीज होगा या एक पाई बॉन्ड डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अगर हम क्या करा रहे हैं, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करा रहे हैं। कौन से, रिंग क्लोजिंग। तो रिंग क्लोजिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, मतलब लूज करके एक सिग्मा बॉन्ड को इंक्रीज करेगा। और रिंग ओपनिंग में क्या होता है, भाई रिएक्टेंट क्या करता है, एक सिग्मा बॉन्ड को लूज करके एक पाई बॉन्ड को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। सो व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन डेल्टा सिग्मा एंड डेल्टा पाई इज चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव 1। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की कि यहां पर ये जो रिएक्शन होती है ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट के अंदर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उस एक ही रिएक्टेंट के अंदर पाई बॉन्ड लूज होगा, और उस एक ही रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड या तो बनेगा या सिग्मा बॉन्ड लूज होगा, ठीक है ना। ये सब कुछ एक ही रिएक्टेंट के अंदर होता है, इसीलिए दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आए, ठीक है ना, और डेल्टा पाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 चेंज आए, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन डेल्टा सिग्मा इज चेंजेस इनटू पॉजिटिव नेगेटिव 1 एंड डेल्टा पाई चेंजेस इनटू पॉजिटिव नेगेटिव 1। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एंड इसके बाद और एक चीज और लिख लेना आप, डेल्टा पाई पॉजिटिव नेगेटिव 1 के बाद दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन एंड दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। जैसे कि देखिए ये वाली रिएक्शन, जैसे ये देखिए ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन है। मैंने इसको क्या किया, हीट या लाइट से मैंने इसको रिएक्शन करा दिया, क्योंकि देखिए हीट लाइट से क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हीट और लाइट की प्रेजेंस में, दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि अलाउड किसकी प्रेजेंस में होगी, ये हम बाद में करेंगे, अभी आपको बता रहे हैं बस।
अभी आपको सिंपल से हम सभी की डेफिनेशन बता रहे हैं आखिरकार ये होती क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा भाई, क्या होगा, ये क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पर क्या होगा भाई, चेंज होगी ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगी भाई यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड की ब्रेक कैसे हुए, तो ये आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। देख सकते हो आप, देख लीजिए आप क्या हुआ है यहाँ पर। अब आप बताइए क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर डेल्टा पाई क्या हुआ है, एक डेल्टा पाई यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, डेल्टा पाई डिक्रीज। और यहां पर क्या होगा देखिएगा आप, यहां पर क्या हुआ है भाई फाइनली, यहां पर फाइनली आप, अगर मैं फाइनल वो बताऊं आपको, जनरलाइजेशन मतलब ये फाइनल कंक्लूजन बताऊं, तो एक डेल्टा पाई तो यहां पर क्या हुआ भाई, डिक्रीज, डेल्टा पाई तो यहां पर क्या हुआ है डिक्रीज, और जो डेल्टा सिग्मा है वो क्या हुआ है, एक इंक्रीज। जो हमारा डेल्टा पाई है वो तो डिक्रीज हुआ और डेल्टा सिग्मा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है भाई, ठीक है ना। साइक्लो एडिशन रिएक्शन सेकंड टाइप क्या हमारा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो भाई ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन आखिरकार क्या होते हैं, जल्दी बताइए। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जब हमारे यहां पर तो क्या था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थी, लेकिन साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज ए इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर क्यों, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। यहां पर हम टू रिएक्टेंट लेते हैं, उन टू रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, उन टू रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराते हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, टू रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती हैं। इसीलिए ये क्या कहलाती हैं भाई, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर क्या होता है भाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में टू डिफरेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन को फॉर्म कराते हैं। तो ये डिफरेंट जो रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन करना ही साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहलाता है, और इसी को हम इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो डेल्टा पाई और डेल्टा सिग्मा में चेंज कितना आता है, डेल्टा पाई और डेल्टा सिग्मा में, तो आप लिख लीजिए यहां पर जो डेल्टा सिग्मा में कितना चेंज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2, और यहां पर जो डेल्टा पाई है उसमें कितना चेंज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 2 का, ठीक है ना। तो यहां पर भाई पाई बॉन्ड क्या, या तो पॉजिटिव 2 इंक्रीज होंगे, या तो 2 पाई बॉन्ड इंक्रीज होंगे, या 2 पाई बॉन्ड लूज होंगे। डेल्टा सिग्मा भी ये होगा, या तो 2 सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज होंगे या 2 सिग्मा बॉन्ड डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इस चीज को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। साइक्लो एडिशन रिएक्शन यही होती है कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है, और दो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक साइकिल की फॉर्मेशन करते हैं, साइकिल की, इसीलिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन कही गई, ठीक है ना। दो रिएक्टेंट जब आपस में ऐड होते हैं तो वो साइकिल की फॉर्म में ऐड होते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, साइकिल, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए इसको हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि हमारे पास ये दो क्या है भाई, अल्कीन है, ये दो अल्कीन है, तो ये किस प्रकार रिएक्शन करती है, देखिए ये हीट और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगी, और ये क्या फॉर्म करेंगी भाई, ये देखिए ये देखिए, ये होती है भाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जहां पर हमने क्या किया, जहां पर हमने दो रिएक्टेंट, दो अल्कीन को रिएक्ट करा के एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा दी, ठीक है ना। तो ये रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है और रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखवाया था, सभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जितनी भी होती है वो रिवर्सिबल होती हैं। वो क्या होती है भाई, वो रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। वो मतलब कि अगर वो फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तो वो बैकवर्ड की तरफ भी आ सकती हैं,
और जनरली बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। वो रेट्रोसिंथेसिस वगैरह सब हम आपको आगे स्टडी करवाएंगे, अभी आप सिर्फ इनको स्टडी करिए जो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि हम एक नंबर वाइज, एक सीरियल वाइज, मतलब कि एक स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, स्टेप वाइज हम रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि स्टेप वाइज हम एक यूनिट को कर रहे हैं। तो आप स्टेप टू स्टेप चलिए, मजा आएगा, गजब मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा भाई क्या हुआ है, डेल्टा जो पाई था ना, पाई, वो पाई क्या हुआ है भाई, लूज हुआ है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड तो क्या हुए हैं, लूज, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड क्या हुए हैं, लूज हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो 2 सिग्मा बॉन्ड है वो क्या हुए हैं, इंक्रीज। 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है ना। 2 पाई बॉन्ड तो डिक्रीज और 2 सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज। तो ये रिएक्शन कहलाती है भाई क्या, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सॉरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या भाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उसके बाद जनरली क्या था भाई, उसके बाद हमारा क्या था, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। तो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कौन सी होती है, तो हमारी जो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है भाई, क्या बोल रहा हूं, 3rd नंबर पर जो रिएक्शन आती है वो होती है भाई सिग्मा ट्रोपिक, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। भाई आखिरकार सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है, तो वो रिएक्शन जहां पर क्या हो, जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो उसके डेल्टा सिग्मा में 0 का चेंज आए, मतलब कि ना तो डेल्टा सिग्मा मतलब कि डिक्रीज हो या ना ही वो इंक्रीज हो, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं डेल्टा पाई में भी 0 का चेंज हो। डेल्टा पाई में तो वहां का कोई रोल ही नहीं होगा, डेल्टा पाई का कोई रोल ही नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं डेल्टा पाई 0, ठीक है ना। और डेल्टा सिग्मा भी 0, मतलब कि वहां पर अगर एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड की वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, जैसे कि देखिए ये वाले रिएक्शन, जैसे कि हमारी ये रिएक्शन है भाई, ठीक है ना, ये जैसे कि रिएक्शन है भाई। अब इस रिएक्शन में देखिए क्या होगा, ये सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन है, ये देखिए 1 2 ये 3, ठीक है ना, ये 1 2 और ये 3। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा भाई, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन आपने स्टडी किया क्या कभी, मतलब ये आप 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, क्या होगा, 1 1 का तो बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे होगा यहां पर, अब आप देखिएगा यहां पर, इस रिएक्शन को समझिएगा आप अच्छे से। अब आप इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझिएगा, क्या होगा आखिरकार इस रिएक्शन में, आखिरकार किस चीज की फॉर्मेशन होगी भाई, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखिएगा, इस रिएक्शन को कराते हैं आपको। ये देखिए यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड तो होगा भाई ब्रेक, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना भाई। यहां पर क्या होगा, देखिए आप अच्छे से देखिएगा, ये बॉन्ड तो होगा यहां पर ब्रेक, मतलब कि 1 1 तो होगा ब्रेक और 3 फॉर्मेशन होगी, 3 की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं भाई, ये देखिएगा ब्रेक हो गया, ये क्या करेगा, यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला यहां पर बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर फाइनली क्या बन जाएगा, देखिएगा हम आपको बता देते हैं, हम आपको फॉर्म करा देते हैं। ये देखिए ये फॉर्मेशन हो गई भाई, यहां पर इस चीज की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जनरली क्या करेगा, इसको एरोमेटाइज, इसको दोबारा अगेन एरोमेटाइज करेगा, ठीक है ना। अगेन इसको क्या करेगा, एरोमेटाइज, ये एरोमेटाइज कर देगा, ठीक है ना। ये इसको चेंज कर देगा किस चीज में, फिनॉल में, ये OH और ये क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट यहाँ पर जनरली फॉर्मेशन हो जाएगी इस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इस प्रोडक्ट की जनरली क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। तो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन में मैंने क्या बताया भाई, 1 मिनट रुकिएगा गाइज, तो हमने सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन में क्या बताया अभी आपको, हमने सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन में आपको कहा कि यहाँ पर डेल्टा सिग्मा डेल्टा पाई 0 चेंज होता है, ठीक है ना। तो कोई चेंज हुआ भाई, यहाँ पर जितना सिग्मा बॉन्ड था ना उतना ही सिग्मा बॉन्ड रहा, जहां पर जितना पाई बॉन्ड था उतना ही पाई बॉन्ड रहा, तो कोई चेंज नहीं आया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कहलाती है सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी, अच्छे, ठीक है ना भाई। आप अच्छे से इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या थी, ये क्या थी हमारी सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जनरली क्या थी भाई, ये रिएक्शन थी सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है भाई,
ये क्या हुआ, 1 1 का बॉन्ड, 1 1 बॉन्ड का क्या लिंक ब्रेक हुआ है और 1 2 3 3 3 की एडिशन हुआ है, ठीक है। 3 3 में एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है ना। 1 1 में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 3 3 में क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है भाई, अब हमें यहाँ पर कौन सा देखना है, फोर्थ रिएक्शन। वो कौन सी होती है, इन रिएक्शन और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है ना। फोर्थ कौन सी रिएक्शन होती है भाई, इन रिएक्शन और क्या होती है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इन रिएक्शन और क्या होती है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है भाई। तो जनरली ये इन रिएक्शन और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती हैं, तो सुनिएगा, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन तो वो होती हैं जहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से एडिशन करता है। अभी तक तो हमने क्या किया स्टडी कि अल्कीन अल्कीन का एडिशन हो रहा था या सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही थी, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा था, ठीक है ना, और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, ये रिएक्शन करी। यहां पर क्या होगा, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में कोई भी एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो हमारे अल्कीन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या है, एक अल्कीन है और ये हमारा एक कार्बिन है, ये कार्बिन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन करेंगे किस प्रकार, ये देखिएगा, ये इस प्रकार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इस प्रकार क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। और यहां पर क्या चीज फॉर्म हो जाती है, देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये चीज यहां पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो आप क्या बनेगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो होगी भी वो क्या होगी, ये देखिए, इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ये क्या थी, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ये क्या है भाई, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब इन रिएक्शन क्या होती है, ये तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन थी, जिसमें क्या किया, एक ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, एक ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या किया, रिएक्शन। तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अपने एक रिएक्शन फॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन ग्रुप ट्रांसफर कहलाती है, जहां पर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके रिएक्शन कराता है। तो ये ग्रुप, ये क्या कर रहा है, ये वाला ग्रुप जो कार्बिन है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके रिएक्शन फॉर्म करा रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सी होती है भाई, ये होती है मेरी ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है ना। अब कौन सी आएगी मेरी, एक इन रिएक्शन होती है, एक हमारी इन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्या है भाई, ये देखिए, ये क्या है, ये हमारी इन रिएक्शन है। जब इसमें रिएक्शन होती है तो ये हमारी कौन सी होगी, इन रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी कहलाएगी भाई, रिएक्शन, इन रिएक्शन। देखिए यहां पर जनरली क्या होगा, यहां पर जनरली क्या होगा, आप देखिएगा यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी भाई, इन रिएक्शन में कुछ चेंज आएगा क्या, इन रिएक्शन में कोई डेल्टा का या किसी चीज का आप चेंज देखोगे। आपने ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में कुछ देखा भाई, कुछ चेंज वगैरह आया हो यहाँ पर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में तो जनरली आप क्या चीज स्टडी करोगे कि किसी ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, किसी ग्रुप ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन रिएक्शन में, इन रिएक्शन में क्या होगा, अब इन रिएक्शन में देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सर इन रिएक्शन जनरली हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की स्टडी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन स्टडी की, तो यहां पर सर उसी टाइप की रिएक्शन तो है, ये भी तो उस टाइप की ही रिएक्शन है, ये भी तो कुछ उसी टाइप की रिएक्शन है। तो ये नहीं हो सकती क्या, इन रिएक्शन, इसको हम इन रिएक्शन नहीं बोल सकते क्या, नहीं भाई, ये इन रिएक्शन नहीं बोल सकते उसको हम इन रिएक्शन नहीं बोल सकते। रीजन क्या होता है उसका रीजन क्या होता है कि वहां पर हम हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं करते, वहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन इन रिएक्शन में हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होती है। इन रिएक्शन में क्या करता है, ये वाला बॉन्ड तो क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, जनरली हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ ना रिएक्टर कर, मतलब ये अल्कीन अल्कीन के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है, ये अल्कीन अल्कीन और एक हाइड्रोजन, अल्कीन और अल्कीन की रिएक्शन नहीं हो रही है, अल्कीन अल्कीन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक ये वाला अल्कीन क्या कर रहा है, ये वाला अल्कीन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो ब्रेक होकर यहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड लूज होकर ये एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आप देखिए अच्छे से, आप अच्छे से देखिए इस रिएक्शन में, देखिए भाई क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कितनी, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर फॉर्मेशन होगी भाई 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, ये देखिएगा
अच्छे से देख लीजिए भाई इसको आप। ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, सभी स्टूडेंट आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली क्या हुआ है, यहाँ पर जनरली क्या हुआ भाई, देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हुआ है, इस अल्किन ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और ये अल्किन क्या कर रहा है, इस अल्किन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से, तो ये कहलाते हैं इन रिएक्शन। तो जनरली आप इस साइक्लोएडिशन रिएक्शन मत बोल देना आप इसको कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन, दिस इज नॉट ए साइक्लोएडिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होके क्या बन रहा है, यहाँ पर एक अल्किन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और ठीक है ना, ये वाला अल्किन एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए ये इस टाइप से रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, इन रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन जनरली क्या कहलाती है, इन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए, इन रिएक्शन को, ठीक है ना। तो हम इन रिएक्शन के इनके सभी के आपको एग्जांपल कराएंगे, बहुत एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने क्या कराई, इन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर, मतलब इंटरमोलिकुलर कराई है, ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है, ये रिएक्शन जो है ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है भाई। ये देखिए हम अगर इसको इंट्रामोलिकुलर करना चाहें तो हम इसको इंट्रामोलिकुलर भी कर सकते हैं। ये कैसे होगी भाई, इंट्रामोलिकुलर कैसे होगी, ये इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कैसी बनेगी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये देखिए आप, ये देखिए आप यहां पर देखिएगा, देखिए गाइस, ये देखते जाइए आप। ये आपको पता है ना, मैंने बताया हुआ आपको, डैश डैश लाइन क्या कर रही है शो, जो डैश डैश वाली लाइन है वो क्या शो कर रही है जनरली, जो हमारी डैश डैश वाली लाइन है वो जनरली क्या चीज शो कर रखती है भाई, वो जनरली यहां पर शो कर रही है कि बॉन्ड ब्रेकेज, और जो डॉट लाइन है, डॉट डॉट लाइन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर जनरली क्या होगा भाई, ये देखिएगा आप, ये देखिए भाई यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, ये देखिए यहां पर ये बन गया बस, और क्या हुआ यहाँ पर, ये इसकी फॉर्मेशन हो गई भाई, यहाँ पर इस चीज की फॉर्मेशन हो गई, बस यही होगी यहाँ पर रिएक्शन, और क्या होगा, बस इस टाइप की रिएक्शन होगी, यही है इन रिएक्शन। इसी को हमने बोला इन रिएक्शन, इसी को हमने क्या बोला, इन रिएक्शन, यही होती है, ठीक है ना भाई। ओके, तो आप देख लीजिए ये होती है जनरली क्या, इन रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन क्या होती है भाई, इन रिएक्शन, ठीक है भाई। ओके, हो गया, हो गया, टाइप हो गया भाई। अब देखिए ये तो थे मैंने आपको टाइप बता दिया, ये तो मैंने आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्मा ट्रोपिक और हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाई, जो हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है जनरली, ठीक है, और हमारा सिग्मा ट्रोपिक, इन रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भाई अब हम टॉपिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को लेंगे, किस टॉपिक को, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को, और उसको कंप्लीट आपके सामने डिफाइन करेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कैसे होती हैं, वहां पर जो ऑर्बिटल का इंटरेक्शन है कैसे होना चाहिए, तब उस टाइम वो क्या होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी, और हमारा होमो क्या होगा, हमारा ल्यूमो को क्या होगा, तो ये सभी चीजें हम चेक करेंगे। आखिरकार 4+2 रिएक्शन हो लाइट की प्रेजेंस में होगी या नहीं होगी, 4n रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी या नहीं होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की। आपको क्या करना है, आपको एक हेडिंग डालनी है भाई, किस चीज की, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो आप सबसे पहले यही हेडिंग डाल लीजिए भाई। अब हमको जो करना है वो क्या करना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करनी है। ठीक है ना भाई, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब जनरली हमें क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो जनरली जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है ये क्या होती है भाई, ये रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से फॉर्म होती हैं। आप सभी जितने भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ये आप लिख लीजिए भाई, ये आप पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं आप उन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ये किससे चलती है, ये रिएक्शन किससे फॉर्म होती है भाई, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म, कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म।
ये हमारी जितनी भी रिएक्शंस हैं ये कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर आपको क्या लिखना है, सेकंड नंबर पर क्या है भाई, सेकंड नंबर पर हमारा क्या है, ये रिएक्शन जो है लाइट और हीट दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। दिस रिएक्शन इज ओकर्ड लाइट हीट एज वेल एज लाइट, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो है दिस रिएक्शन इज फॉर्म अंडर हीट एज वेल एज लाइट। ये रिएक्शन हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। और यहां पर जनरली क्या होता है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब कि यहां पर क्या हो सकता है, रिंग ओपनिंग, मतलब रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, रिंग क्लोजिंग, ठीक है ना, रिंग क्लोजिंग, और क्या हो सकता है यहां पर रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग, और यहां पर क्या हो सकता है रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग, और यहां पर क्या होता है भाई रिंग ओपनिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जनरली देखिए ये रिएक्शन कैसी होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो ये रिएक्शंस होती हैं वो ये कैसी होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं। यहां पर ये जो रिएक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे होती है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है एक ही रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सिंगल एक ही रिएक्टेंट, यहाँ पर अलग अलग रिएक्टेंट नहीं होते, डिफरेंट रिएक्टेंट को हम यहाँ पर यूज नहीं करते, यहाँ पर हम सिंगल रिएक्टेंट को यूज करते हैं। यहाँ पर हम 2 रिएक्टेंट का यूज ना करके हम यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट का यूज करते हैं, और उस सिंगल रिएक्टेंट के अंदर ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और पाई बॉन्ड लूज होगा, या फिर सिग्मा बॉन्ड लूज होगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मतलब उस सिंगल रिएक्टेंट के अंदर ही क्या होगा, रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कैसी कहलाती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है भाई। कैसी होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, ये देखिए भाई, ये देखिए इसी रिएक्शन के अंदर क्या होगा भाई, लाइट और हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, लाइट और हीट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन में क्या होगा भाई, ये देखिए लाइट और हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर जनरली ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है भाई। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है ना। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सेबल। ये रिएक्शन कैसी होती है भाई, ये रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब आप सभी को एक बात और पता है, एक बात और सभी आप सभी को पता है कि अगर मेरा साई कैसा होगा, ओड, साई कैसा होगा, ओड, अगर मेरा साई कैसा होगा, ओड होगा, मतलब कि साई ओड हमें पता है कैसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं हम। जैसे कि ये क्या है, 4, यहाँ पर क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक पी ऑर्बिटल कितने 4, तो यहाँ पर कितने फॉर्म होंगे भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 आएगा, ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि हमारा होमो कौन सा, साई ओड है या साई 1, ठीक है ना। अगर साई ओड है तो टर्मिनल लोब कैसे होंगे, टर्मिनल लोब, तो हमारे टर्मिनल लोब होंगे भाई सेम, ठीक है ना, सेम। और अगर हमारा साई कैसा है, E1, साई हमारा E1 है, तो हमारे टर्मिनल लोब कैसे होंगे, डिफरेंट। तो हमारे जो टर्मिनल लोब है वो कैसे होंगे भाई, डिफरेंट। तो हमारे टर्मिनल लोब डिफरेंट होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना भाई। ओके, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है भाई, यहां पर अब आपको जनरली यहां पर क्या चीज चेक करनी है, अब आपको जनरली यहां पर किस चीज को चेक करना है, बताइए भाई। अब हम यहां पर चेक करेंगे कि आखिरकार हम होमो और ल्यूमो को किस प्रकार चेक करते हैं यहां पर, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट द होमो और ल्यूमो, हाउ टू
कैलकुलेट द होमो और ल्यूमो, बिकॉज अगर आप होमो और ल्यूमो का पता करोगे तभी आप इस रिएक्शन को फॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट द होमो और ल्यूमो, क्या, हाउ टू कैलकुलेट द होमो एंड ल्यूमो, या फिर आप लिख सकते हो होमो और ल्यूमो, ठीक है ना। आखिरकार हम होमो और ल्यूमो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये होमो क्या है भाई, अब ये जो हमारा होमो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो को क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर वाला, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल, जो कि सबसे फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है। और ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे कम एनर्जी का वो ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, ठीक है ना, सबसे कम एनर्जी का वो ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, ठीक है ना। ओके, ये होता है क्या होता है, ये ल्यूमो, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुनिएगा। हीट की प्रेजेंस में, हीट की, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, हीट की प्रेजेंस में हम कैलकुलेट करेंगे भाई। सबसे पहले हम होमो को चेक करते हैं, हम आखिरकार होमो को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज चेक करेंगे भाई, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को आप देखना। तो हम होमो कैसे चेक करेंगे भाई, देखिएगा, ये आपने लिखा होमो और आपने क्या लिया अभी, ये दो लिया आपने एरो। तो अगर मैं हीट की प्रेजेंस में, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम हीट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, होमो को चेक करना चाहिए, क्या, होमो को हीट की प्रेजेंस में चेक करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, साई क्या होता है, एन होता है, ये साई की वैल्यू, ये साई की वैल्यू क्या होती है, ये एन होती है ना। तो आपको क्या करना है, जनरली आपको क्या करना है, अगर मैं होमो को चेक करना चाहूं किसकी प्रेजेंस में, अगर मैं होमो को पता करना चाहूं किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो आप क्या करना, n/2 आपका होमो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में होमो को पता करना चाहूं तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है भाई, n/2 + 1, n/2 + 1, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए भाई, तो हम क्या करेंगे, n/2 + 1 कर देंगे, n/2 + 1, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी आप सभी इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम आपको क्या कह रहे हैं भाई, हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहां पर हम क्या देखेंगे, होमो, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, होमो। जब हम इस होमो को चेक करना चाहें कि हमारा कौन सा ऑर्बिटल होमो होगा, तो हीट की प्रेजेंस में आप क्या करना, n/2 कर देना, और लाइट की प्रेजेंस में n/2 + 1 कर देना, आपका आ जाएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है भाई, 1 3, हमारे पास एग्जांपल है भाई ये अल्कीन, और एक एग्जांपल है हमारे पास ये। तो हमें क्या देखना है, हमें हीट की प्रेजेंस में क्या देखना है, इसका होमो देखना है हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो सिग्मा psi1 और psi2। तो यहाँ पर होमो कौन सा होगा, हीट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में होमो कौन सा होगा भाई, हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर होमो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर साई की वैल्यू, लास्ट साई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम साई की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पर जो मैक्सिमम साई की वैल्यू क्या है बताइए भाई, यहाँ पर जो मैक्सिमम साई की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, 2। तो आप क्या करोगे, 2/2, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया होमो, ठीक है ना। तो psi1 क्या होगा, यहाँ पर होमो होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर भाई जो अल्कीन के पास, इथाइलिन के पास मैक्सिमम, जो वो इथाइलिन जो मैक्सिमम एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी फॉर्मेशन करता है, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो वहां पर मैक्सिमम साई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आप 2/2 कर दो हीट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और लाइट की प्रेजेंस में अगर हमें निकालना है तो क्या करोगे आप, 2/2 + में 1, ठीक है ना। मतलब कि क्या आ जाएगा, psi2 हमारा क्या आ जाएगा, psi2 स्टार हमारा क्या आ जाएगा, होमो आ जाएगा, psi2 स्टार हमारा होमो आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए, यहां पर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल है भाई, 4 हैं, 4 एटॉमिक p ऑर्बिटल हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको ये चीज डिस्कस करूं कि कितने यहां पर होमो क्या होगा हीट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या देखना है, मैक्सिमम कितने हैं भाई, यहां पर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, तो मैक्सिमम साई की वैल्यू 4 होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर 4/2, तो क्या आ जाएगी 2। तो यहां पर क्या आ गया भाई, psi2 क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा psi2 है वो क्या होगा, psi2 होगा यहाँ पर हमारा होमो, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर लाइट की प्रेजेंस में हमें निकालना है तो क्या होगा, psi3 स्टार, ठीक है ना, psi3 स्टार हमारा क्या होगा, होमो, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, होमो को कैलकुलेट करते हैं,
इस प्रकार हम यहाँ पर होमो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ल्यूमो, हाउ टू कैलकुलेट द ल्यूमो। ल्यूमो को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे भाई, ठीक है ना। ल्यूमो को हम आखिरकार किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम अब यहाँ पर ल्यूमो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पर ल्यूमो को कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, जल्दी बताइएगा। तो ल्यूमो को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आप जल्दी देखिएगा। हम यहाँ पर जो हमारा ल्यूमो होता है, ल्यूमो, उस ल्यूमो को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, जल्दी देखिएगा, ठीक है। ल्यूमो को कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे ल्यूमो चेक करना है किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो हम क्या करेंगे, भाई n/2 प्लस में 1, n/2 प्लस 1। और अगर हम ल्यूमो को क्या करेंगे, अगर हम ल्यूमो चेक करना चाहें किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना भाई। लाइट की प्रेजेंस में अगर हम क्या करना चाहें, ल्यूमो को कैलकुलेट करना चाहें, तो लाइट की प्रेजेंस में ल्यूमो क्या होगा, n/2 प्लस का 2, n/2 प्लस 2 क्या होगा, ल्यूमो होगा, ठीक है भाई। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्या होगा, n/2 प्लस 1 क्या होगा, ल्यूमो होगा। और यहां पर क्या होगा ल्यूमो भाई, हमारा यहां पर हमारा जो ल्यूमो है वो क्या होगा, n/2 प्लस 2 हमारा क्या होगा, ल्यूमो होगा, n/2 प्लस 2 क्या होगा, ल्यूमो होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए, सभी अपनी कॉपी में अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना भाई। यहां पर ल्यूमो क्या होगा, n/2 प्लस 1, यहां पर n/2 प्लस 2, ठीक है ना, ल्यूमो होगा। जैसे कि मुझे देखिए क्या करना है, अल्कीन का क्या निकालना है, ल्यूमो निकालना है। तो अल्कीन में टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने होते हैं, साई की वैल्यू क्या होती है, टोटल साई 2। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2/2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, साई 2 स्टार क्या आ जाएगा यहाँ पर, ल्यूमो, ठीक है ना, साई 2 स्टार। और हमें क्या देखना है, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई, मैक्सिमम वैल्यू होती है इथाइलिन में 2, तो 2/2 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू जब क्या होती है, 2 होती है, तो 3 तो है ही नहीं, इथाइलिन में हमारा 3 तो है ही नहीं, साई 3 तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हीट की जो लाइट है, उस लाइट की प्रेजेंस में हमारा ल्यूमो प्रेजेंट नहीं होता इथाइलिन में। इसका मतलब यह है कि लाइट की प्रेजेंस में हमारा ल्यूमो होता ही नहीं, ल्यूमो प्रेजेंट ही नहीं होता, किसके अंदर भाई, हमारा इथाइलिन के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होती, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जनरली क्या नहीं होती, फॉर्म ही नहीं होती। लाइट की प्रेजेंस में ये फॉरबिडन रिएक्शन होती है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ल्यूमो होता है ना, ल्यूमो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं होता, और ल्यूमो होगा ही नहीं तो रिएक्शन कहां से होगी, ल्यूमो ही नहीं होगा तो होमो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ठीक है ना। तो लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन नहीं होती। हम आगे आपको रिएक्शन कराएंगे, उस टाइम बताएंगे ये चीज, ठीक है ना। अब देखिए ये जैसे अब हमने क्या ले लिया, ये 1,3-ब्यूटाडाइन ले लिया, ठीक है ना। इसमें आप ल्यूमो कैलकुलेट कीजिए। तो ल्यूमो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, मैक्सिमम साई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4, तो 4/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा, आप बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी भाई, 3, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगी 3, ठीक है ना। जो मेरा साई 3 स्टार होगा वो क्या होगा, ल्यूमो होगा, साई 3 स्टार क्या होगा, ल्यूमो। और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा 4/4, यहाँ पर क्या होगा 4/4 प्लस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 4, मतलब यहाँ पर जो साई 4 स्टार है वो क्या होगा, ल्यूमो। तो भाई जो मेरा 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके अंदर क्या होता है, हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, हीट और लाइट दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप सभी इसको अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। तो आपका ये हो गया होगा, आपको ये आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना भाई, ये आपको अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं भाई, ये देखिएगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं है, बस आपको कौन कौन से सिस्टम यहाँ पर स्टडी करना है ये देखना है। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड, मतलब कि वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है ना। जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, ये चीज हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर किस किस सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, ये देखिएगा आप, हम यहाँ पर किस सिस्टम को स्टडी करेंगे भाई, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे भाई जनरली किस चीज को, इथाइलिन, किस चीज को भाई, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इथाइलिन को, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन को, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। हम यहाँ पर और किस चीज को स्टडी करेंगे भाई, 1,3,5-हेक्साट्राइन, 1,3,5-हेक्साट्राइन, ठीक है ना, 1,3,5-हेक्साट्राइन, ठीक है ना। और हम यहाँ पर किस चीज को स्टडी करेंगे भाई,
ये देखिए, इसको आप एक काम कीजिए, इस टाइप से फॉर्म कर दीजिए। वन टू 3 4, ये क्या है भाई? 1 3 5 7, 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइड। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है ये? 1 3 5 7 ऑक्टा टेट्राइन, ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है ना। तो हम इस टाइप के इनको भी स्टडी यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर इनको भी जनरली क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी इसको भी अच्छे से अपनी कॉपी में क्या कीजिए भाई? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ये इन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है ना भाई। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। ओके, अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन और होगा, वो आप बताइएगा। वो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को आप जनरली एक बताइएगा कि वो हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, क्या है भाई वो, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आप बताइएगा, भाई क्या मेरा इथाइलिन, क्या हम यहाँ पर इथाइलिन की स्टडी कर सकते हैं? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, क्या हम यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में इथाइलिन को स्टडी कर सकते हैं? हो सकता है क्या? आप बताइए, जल्दी बताइए भाई, कैसे होगा? क्वेश्चन है भाई। हमने यहाँ पर इथाइलिन दिया है, यहाँ पर इथाइलिन, तो क्या मैं इथाइलिन को रिएक्शन करा सकता हूं? क्या मेरा इथाइलिन हो जाएगा भाई? देखिए, अगर इथाइलिन में मैं एक पाई बॉन्ड को लूज करता हूं और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता हूं, तो वो कहां पर होगी? मेरे कार्बन ही दो हैं, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। जो मेरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है भाई? वो रिएक्शन होती है मेरी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। वो एक ही रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा? पाई बॉन्ड का लूज होगा और एक ही रिएक्टेंट के अंदर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो क्या यहां पर हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, यहां पर पॉसिबल ऐसा नहीं है भाई, यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? यहां पर जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को वो कहां से स्टार्ट करते हैं? हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए? सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो बताइए आप बताइए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है भाई? जनरली वो क्या होती है? वहां पर डेल्टा सिग्मा और डेल्टा पाई में पॉजिटिव नेगेटिव 1 का चेंज आता है। तो यहां पर क्या आप कर सकते होगा? इथाइलिन में वो रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर होगी नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम यहां पर जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहां से करते हैं भाई? 1,3-ब्यूटाडाइइन से, क्योंकि यहां पर रिएक्शन पॉसिबल होगी, यहां पर क्या होगा भाई? ये देखिए, यहां पर रिंग क्लोजिंग हो जाएगी आराम से, ठीक है ना। यहां पर ये रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना, यहां पर ये रिएक्शन फॉर्म हो सकती है। और जैसे कि देखिए यहां पर भी ये रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, यहां पर भी ये क्या हो सकता है? रिएक्शन फॉर्म हो सकती है। ओके, यहां पर भी रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हो। ओके, तो यहां पर भी रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। और वो जो ऑक्टाटेट्राइन मैंने कराया, ऑक्टाटेट्राइन, उसमें भी फॉर्म हो जाएगा, उसमें भी ये रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू नाउ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हाउ टू नाउ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री किस चीज पे डिपेंड करती है भाई? ठीक है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है प्रोडक्ट की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट इज विच टाइप ऑफ, मतलब कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट किस चीज पे डिपेंड करेगी? जनरली किस चीज में? हमारे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, ठीक है ना, किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो आपको ये चीज यहां पर चेक करनी है, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या देखोगे भाई? आप यहां पर क्या देखोगे? तो मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन दे देता हूं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, समझ जाना उसको अच्छे से, कि जो मेरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करेगी प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करेगी रिएक्टेंट पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन टाइम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है ना।
हमारे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में वो डिपेंड करेगी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। हमारा जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगी कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रिएक्टेंट के जो हमारे टर्मिनल लोब है वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि व्हेन how to calculate, how to noun the stereochemistry of electrocyclic reaction. So stereochemistry of electrocyclic reaction of product is depend upon terminal lobe of reactant and stereochemistry of reactant. Stereochemistry of product in electrocyclic reaction is depending upon the स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट पे हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट और टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज, ये लाइन लिख ली होगी, ठीक है ना। कैसे क्या डिपेंड करती है भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम क्या बता रहे हैं अभी आपको, हम यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए आप अच्छे से आप इस चीज को देख लीजिए भाई। आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री किस चीज पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्टेंट के टर्मिनल लोब पे, ठीक है ना। किस चीज पे भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री आप लिख लीजिए भैया, जो मैं लाइन लिखवा रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट in electrocyclic reaction is depending upon the stereochemistry of reactant and terminal lobe of reactant, ठीक है ना। इतना ही लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। इतना ही आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ओके, इतना ही आप यहां पर लिख लीजिए, ओके, ठीक है ना भाई। तो यहां पर किस प्रकार डिपेंड करती है, अब हमको ये देखना है किस प्रकार, कैसे डिपेंड करती है, किस टाइप से आखिरकार डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री टर्मिनल लोब के रोटेशन पे डिपेंड करती है कि हमारा टर्मिनल लोब कैसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। अभी तक तो हमने क्या बताया आपको कि टर्मिनल जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री और टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो कैसे चेंज होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, स्टीरियोकेमिस्ट्री का कैसे हम पता करते हैं, तो जो टर्मिनल लोब होते हैं ना, उन टर्मिनल लोब के रोटेशन पे डिपेंड करती है। किस पे, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन रोटेशन ऑफ टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो टर्मिनल लोब का रोटेशन कैसे हुआ है, उस चीज पे डिपेंड करेगी हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट का रोटेशन किस टाइप से हमने कराया है, और रोटेशन होने के बाद जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है वो बॉन्डिंग हुआ है या नहीं हुआ, एंटी बॉन्डिंग हुआ है तो वो होता है फॉरबिडन इंटरेक्शन, बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ है तो वो होता है अलाउड इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो अलाउड इंटरेक्शन से हम पता करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है ना। वो फॉरबिडन इंटरेक्शन से हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का नहीं पता कर पाते, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम अब क्या देखेंगे, हमको अब यहां पर क्या देखना होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए हमें चेक करना होगा कि रोटेशन, विच टाइप ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन डिपेंड करती है जनरली टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो यहां पर हम टर्मिनल लोब ऑफ रिएक्टेंट जो होगा उसका रोटेशन पे डिपेंड करेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो उसका रोटेशन कैसे होगा, किस टाइप के उसके रोटेशन होते हैं, ये देखना होता है हमें, ठीक है ना। तो यहां पर जो रोटेशन जो होता है, टू टाइप रोटेशन यहां पर फॉर्म होते हैं भाई, टू टाइप रोटेशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे टू टाइप के रोटेशन फॉर्म होते हैं भाई। यहां पर जनरली क्या होता है भाई, यहां पर होते हैं टू टाइप के रोटेशन, ठीक है भाई। यहां पर जनरली क्या होता है, यहां पर टू टाइप के रोटेशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो लिख लीजिए आप, उन रोटेशन को आप अच्छे से लिख लीजिए। वो सबसे पहला जो रोटेशन होता है भाई, आप लिख लीजिए कौन रोटेटरी रोटेशन। सेकंड नंबर पर क्या होता है, ये तो क्या हुआ, कौन रोटेटरी रोटेशन। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, कौन रोटेटरी रोटेशन। सेकंड नंबर पर क्या है, डिसरोटेटरी रोटेशन।
डिसरोटेटरी रोटेशन, कोन रोटेटरी रोटेशन एंड डिसरोटेटरी रोटेशन। तो आखिरकार ये कोन रोटेटरी रोटेशन कैसा होता है, डिसरोटेटरी रोटेशन कैसा होता है? तो लिखिए भाई, जो मेरा कोन रोटेटरी रोटेशन होता है वो तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या? जैसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये क्या है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉक, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूं, जो कोन रोटेटरी रोटेशन होता है वो क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और जो मेरा डिसरोटेटरी रोटेशन होता है, क्या? डिसरोटेटरी रोटेशन। जो हमारा डिसरोटेटरी रोटेशन होता है भाई, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे भाई? ये देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्या होगा भाई यहां पर, या फिर यहां पर क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर और क्या होगा, यही होगा, और तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा भाई, एक या तो क्लॉकवाइज वो करेगा रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, या फिर एक क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज और या एक क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां पर इस टाइप से रोटेशन फॉर्म होती है, यहां पर इस टाइप से क्या होती है, रोटेशन फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, ये क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या कर सकता है क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से भी यहाँ पर रोटेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सकता है, ये क्या भाई, ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉक, ये एंटी और ये क्लॉक, ठीक है ना। तो कैसे कैसे रोटेशन हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से रोटेशन होगा टर्मिनल लोब का, तो वो कहलाएगा भाई कैसा, डिसरोटेटरी रोटेशन। तो ये थे रोटेशन के टाइप, ये थे जनरली क्या, रोटेशन के टाइप। अब इन रोटेशन पे, इन टर्मिनल लोब के रोटेशन पे किस टाइप से स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी क्योंकि टाइम हो चुका है इस लेक्चर का, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे कि किस टाइप से यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करती है इन टर्मिनल लोब के रोटेशन पे, ठीक है ना। रोटेशन पे डिपेंड करती है, और रोटेशन 2 होते हैं, कौन रोटेटरी, डिसरोटेटरी। तो डिपेंड कैसे करती है इन पे, अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे, ठीक है ना। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।